नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रदेश में 1000 सरकारी गौशालाएं बन चुकी हैं और 2000 से ज्यादा नई गौशालाएं बनने की घोषणा बजट में सरकार कर चुकी है। भोपाल में 12 गौशालाएं बनकर तैयार है और इनमें से हर एक पर 25 से 27 लाख रुपए खर्च हुए हैं। 30 गौशालाएं और बनना है, लेकिन ये सब सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। गौशालाओं की दुर्दशा वो तस्वीर अभी भी रिकॉर्ड से गायब है जो डरावनी है। दरअसल भोपाल में अभी 21 अशासकीय और 12 सरकारी गौशालाएं चल रही हैं। इनमें 6500 गायें हैं। इन्हीं में से बीते एक साल में 650 गायों की मौत हो चुकी है। इनकी मौत की वजह गौशालाओं में साफ सफाई न होना, बीमार और स्वस्थ गायों को ही एक शेड में रखना है। छिंदवाड़ा में एक युवती अपने साथ हुए रेप का केस दर्ज कराने थाने पहुंची। वह प्रेग्नेंट थी। अचानक उसे लेबर पेन शुरू हो गया। यह देख थाने में तैनात एक महिला कांस्टेबल ने उसे संभाला और डिलीवरी कराई। युवती ने बेटी को जन्म दिया। दोनों अब पूरी तरह स्वस्थ है। यह मामला लावा घोघी थाना का है। युवती और उसकी बेटी को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। उसकी डिलीवरी कराने वाली महिला कांस्टेबल का नाम शीतल वाघमारे है। शीतल नर्सिंग का कोर्स करने के बाद पुलिस में भर्ती हुई थी। उत्तर प्रदेश के झांसी की सीमा से सटे दतिया और भांडेर के पेट्रोल पंप पर बिक्री 3 से 4 गुना घट गई है। कस्बा उन्नाव का पेट्रोल पंप तो बंद ही हो गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश की तुलना में उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल सस्ता है। दतिया से तुलना करें तो झांसी में पेट्रोल 10 रुपए 57 पैसे और डीजल 8 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर सस्ता है। ऐसे में दतिया और भांडेर के लोग ट्रैक्टर, मेटाडोर और बाइकों पर 50-50 लीटर के ड्रम लेकर जा रहे हैं और झांसी जिले के नजदीकी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डीजल भरवा कर ला रहे हैं। यह पेट्रोल डीजल सिर्फ अपने ही लिए नहीं लाते, बल्कि यहाँ कम दाम में अवैध तरीके से बेच भी रहे हैं। सोनकच्छ के पास स्थित जैन तीर्थ पुष्पगिरी गौ सेवा का भी अनूठा तीर्थ बनेगा। यहाँ प्रस्तावित कामधेनु मंदिर में देश का पहला गौस्तंभ बनेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 21 मार्च को अहिंसा रैली में शामिल होकर गौशाला निर्माण की आधारशिला रखेंगे। यहां 500 गायों को रखने की व्यवस्था होगी। देश के इस अनूठे गो प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने के लिए मुनि प्रतीक सागर ने उज्जैन से पुष्पगिरी के लिए विहार शुरू किया है। पुष्पगिरी तीर्थ की स्थापना आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज ने 1997 में की थी। यह तीर्थ कई अनूठी सेवाओं का केंद्र है। विधायकों को विधानसभा में अब अपनी बात रखते वक्त शब्दों के चयन और भाषा का मर्यादा का ध्यान रहना होगा। विधानसभा में शब्दों की आचार संहिता लगने जा रही है। अब सदन की कार्रवाई के दौरान माननीय बंटाधा, पप्पू, फेकू, मामू, मंदबुद्धि और झूठा जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। बता दें कि विधानसभा की बैठकों में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौरान असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष को अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसे शब्दों को कार्रवाई से बाहर करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसे शब्द का इस्तेमाल विधानसभा में नहीं हो सकेगा। अमेरिकी फंड हाउस इंटरअप इंक ने प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डेवलप हो रहे देश के पहले रेलवे स्टेशन हबीबगंज के रीडेवलपमेंट का काम कर रही भोपाल की बंसल पाथवे में 49% हिस्सेदारी 915 करोड़ रुपए में खरीद ली है। पिछले दिनों इसके करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय मूल के लक्ष्मी प्रसाद की अगुवाई वाले इस फंड हाउस ने बंसल पाथवे का मूल्यांकन 1870 करोड़ रुपए आका है। बंसल ग्रुप की 51% हिस्सेदारी का बाजार मूल्य 955 करोड़ रुपए होगा। यह कंपनी अब 20 रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाएगी। भोपाल जिला मुख्यालय के फंदा ब्लॉक और नजदीक की ग्राम पंचायतों बालमपुर, देहरी, उद्यमपुरी, प्रेमपुरा, समर्धा, सूखा, निपानिया, मनीखेड़ी, करदोई, रोजी बैग सहित 11 गांव की 9000 की आबादी पानी की समस्याओं से जूझने लगी है। खासकर महिलाओं तक को 1 से 2 किलोमीटर दूर खेतों तक जाकर वहां लगे निजी ट्यूबवेल से पानी लाने मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं ब्लॉक के तहत स्थापित की गई 70 में से 65 नल जल योजनाएं कागजों पर चल रही हैं, जिससे पानी नहीं मिलने की समस्या बढ़ती जा रही है। सबसे खास बात यह है कि इन इलाकों में लगे हैंडपंपों का जलस्तर कम होने से उनमें दम तोड़ना शुरू कर दिया है। कोविड वायरस का खतरा अब बच्चों पर भी मंडरा रहा है। एक निजी अस्पताल में पिछले 1 माह में 18 वर्ष से कम उम्र के 10 बच्चे व युवा कोविड संक्रमण के कारण भर्ती किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 1 सप्ताह में इस उम्र के 96 संक्रमित मिले हैं। यही वजह है कि इस बार शुक्रवार को दिल्ली में यूके स्ट्रेन की जांच के लिए भेजे जाने वाले 117 सैंपलों में 15 साल से कम वाले 17 बच्चों के सैंपल भी खास तौर पर भेजे जाएंगे। पिछले कुछ महीनों तक वायरस से बच्चों को संक्रमण होने के मामले बहुत कम सामने आ रहे थे। अब बच्चों के संक्रमण के मामले बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ गई है।
अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान बालिकाओं के अपहरण दुराचार के मामलों का अध्ययन करेगा और रोकथाम के उपाय बताएगा। इसे लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में संस्थान व पुलिस मुख्यालय के बीच अनुबंध हुआ है। अनुबंध पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव और संस्था की ओर से गिरीश शर्मा ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेस, प्रमुख सचिव गृह राजेश राजौरा और पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी उपस्थित रहे। संस्थान अब महिलाओं और बच्चियों के गुम, अपहरण और दुराचार के कारणों और बालिकाओं के सामाजिक और आर्थिक परिवेश का अध्ययन करेगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इन दिनों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में नया नेतृत्व तलाश रही है। पिछले 30 साल में पार्टी कोई नया नेतृत्व खड़ा नहीं कर पाई। खासतौर से अनुसूचित जाति जनजाति की बात करें तो इस वर्ग में पार्टी नेतृत्व के संकट से गुजर रही है। आदिवासी वर्ग में फग्गन सिंह कुलस्ते का पार्टी के पास कोई विकल्प तैयार नहीं है। यही हाल अनुसूचित जाति वर्ग का है, जहां थावरचंद गहलोत का पार्टी के पास उत्तराधिकारी नहीं है। अधिकांश नेता 70 की उम्र को पार कर गए हैं। हाल ही में हुए एक शोधानुसार 63% लोगों में कलाई संबंधित परेशानियां लॉकडाउन के बाद बढ़ी है। इसकी वजह एक ही स्थिति में कलाई का लंबे वक्त तक रहना है। लंबे वक्त टाइपिंग करना या बहुत देर तक फोन का इस्तेमाल करना इसके उदाहरण व कारण है। विद्यार्थियों में भी यह समस्या बहुत मिल रही है। इस समस्या से बचने का सबसे आसान तरीका है कि थोड़ी थोड़ी देर में या थकान महसूस होने पर चंद मिनटों का ब्रेक लेना है, ताकि जोड़ व मांसपेशियां रिएक्टिव हो सके। यह जानकारी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रियंका तिवारी ने कलाई से संबंधित समस्या विषय पर आधारित वेबिनार में कही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।